आज की सभा में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर के वचन में से आदि की पुस्तक में से हम देखेंगे, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में उसके पहले ही वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उसके पश्चात आगे चलकर उसके 26वें पद में हम देखते हैं, परमेश्वर ने सारी रचना और सृष्टि को करने के बाद, सब कुछ उत्तम रचने के बाद, उस सारे सृष्टि के सरताज उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में बनाएं, और वे जो उसके रचे हुए सब हस्तकला, समुद्र की मछलियां, आकाश के पंछी और जितने बनेले पशु इस पृथ्वी के ऊपर, उन सब के ऊपर वो अधिकार रखें। उस मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में रचा और उनको उन सब के ऊपर अधिकार दिया और कहा, इस पृथ्वी को अपने वश में कर, फूलो फलो बढ़ जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। ऐसा लगता है आदि में जब परमेश्वर ने उस बेडौल, सुनसान और अंधियारे से छाए हुए उस पृथ्वी को उसने उसके समस्या से उभार कर एक सुंदर रूप देकर उसके अंदर जितनी भी समस्याएं थी उसका समाधान कर एक समाधानकर्ता के निर्माण के लिए वो चल पड़ा। बेडौलपन, सूनापन, अंधियारे की अवस्था का समाधान उस परमेश्वर ने किया। मेरे प्रियो, ऐसा लगता है आकाश और पृथ्वी के रचने वाले परमेश्वर ने जब मनुष्य को उसने रचा अपने समान और स्वरूपता में, वही सामर्थ्य जो उसकी, वही अधिकार जो उसका था, वही चरित्र, वही स्वभाव जो वो प्रेम है, जो पवित्र है, जो सब कुछ के ऊपर उसका अपना नियंत्रण और पकड़, वही सब कुछ उसने मनुष्य के अंदर डालकर उसको भी एक समाधानकर्ता के रूप में सामर्थ्य देकर, सशक्त कर कर उसने रच दिया। प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग उसने अपने लिए और पृथ्वी को उसने मनुष्यों के लिए रचा है। जब उसने उस मनुष्य को सौंप दिया, हां, उसका हार्दिक जो उसके अंदरूनी जो उसकी इच्छा उस मनुष्य की रचना का, कि ये मनुष्य जो उसके समान और स्वरूपता में था, वो उसके साथ संगति, एक घनिष्ठ प्रेम संबंध परमेश्वर के साथ, वो उसके साथ साथ चल सके, उसके हृदय की धड़कनों को सुन सके, और जो मौलिक उद्देश्य उसके रचना का है, उस निकटतम उस संबंध के कारण उस रचने वाले के साथ जो उसका था, वो अपने उद्देश्य के उस नक्शे को प्राप्त कर वो उन इच्छाओं को, उन उद्देश्यों को पूरा कर सकता था। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, एक विषय जो आप सुन रहे हैं, आपको अपने मनों में इसको रखना है कि परमेश्वर ने उस मनुष्य को रचा तो अपने समान और स्वरूपता में, हूबहू जो उसकी खूबियां सब उसके अंदर डालकर, लेकिन स्वयं इच्छा की शक्ति उसको दी, अपना निर्णय लेने की, अपने चुनाव करने की। और उसके सामने उसने कह दिया, जैसा मैं पवित्र हूं तो पवित्र बने रहना। उसने कहा क्या उसे करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर ईश्वरीय उद्देश्य और उस मनुष्य के रचने और उसके मौलिक उद्देश्य का एक विरोधी अवस्थाओं को लाकर उसको पराजित कर एक तरफ करने की एक विषय वहां उपस्थित था। एक शरीर रहित ऐसा प्रभाव जिसको हम शैतान बोलते हैं, अंधकार या दुष्टता का प्रभाव बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर
वो प्रेम है, वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र है, वो परम ईश्वर है, वो अपने अपने में वो परिपूर्ण है। लेकिन उसने जब मनुष्य को बनाया, स्वयं इच्छा की शक्ति उसे दी, लेकिन उसने निर्देश दिए ताकि वो उसके निर्देश के अनुसार चले। लेकिन मनुष्य उस निर्देश और उन आज्ञाओं का उल्लंघन कर, उन प्रेरणाओं का जो शरीर रहित प्रभाव ने उसके मनों में डाला, अपने उन प्रभावों में फंसकर उन मौलिक उद्देश्यों से वो भटक गया। लेकिन याद रहे, जिसने अंधियारे में छाए हुए, बेडोलपन में पड़े हुए, उस सूनेपन की अवस्था में पड़े हुए, उस पृथ्वी की हर एक बेडोलपन, सूरेपन को दूर कर एक नई रचना रच, उसके अंदर उसका ध्यान करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसके अंदर कुछ करने के लिए एक समाधानकर्ता के रूप में उसने मनुष्य को नियुक्त किया। अगर आज वो भटक गया, फिर भी वो परमेश्वर सामर्थी है कि उन अवस्थाओं में से उस मनुष्य को वो वापस ले आए और उसके उद्देश्यों की पूर्ति के अंदर फिर से उसे प्रवेश कराने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है जो मेरी और आपका रचने वाला है। उस भटके हुए मनुष्य को अपने उस मौलिक उद्देश्य जो समाधान करता, हर एक समस्या के समाधान और उस पृथ्वी के ऊपर उसके हाथों की रचना के ऊपर अधिकार की अवस्थाओं के अंदर उसे वापस लाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने योजना रची, उसने योजना बनाई। मनुष्य के पाप ने अगर परमेश्वर से उसे अलग कर दिया, उसकी योजनाओं से उसे भंग कर दिया और उसे निरुद्देश बनाकर इस पृथ्वी पर धकेल दिया, उस पाप के कारण वो जो दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आया, उसको गिराने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, स्वयं मनुष्य रूप को धारण कर पृथ्वी पर आकर उसने पवित्र लहू को लिए हुए, पवित्र आत्मा को लिए हुए, ये दोनों विषय जो मनुष्य के नष्ट हुए थे, उसने अपने उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जो ईश्वरीय था वो उसने खोया और उसने अपने पवित्र लहू की अवस्था जो उसके अंदर एक निष्पाप, एक बिना बीमारी की अवस्थाएं, उसके अंदर प्रदूषण लाने वाले उस विषय को उसने दूर कर उसको यथास्थापित करने के लिए वो मेरे और आपके लिए बलिदान होकर उस पाप की मजदूरी मृत्यु को, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पाप को जाना नहीं, जिसका पाप से कोई संबंध नहीं, ओ प्रभु यीशु, उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर वो मरकर तीसरे दिन जी उठा और उस मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया। और उसने कहा, हे हर एक बोझ से दबे हुए, हे परिश्रम करने वाले, हे खोए हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें यथास्थापित करूंगा। जो मेरा मौलिक उद्देश्य था एक समाधानकर्ता के रूप में इस पृथ्वी के अंदर जो भी समस्या या मानव जाति के अंदर जो भी समस्या थी उसका समाधान करने के लिए उसने मनुष्य को सशक्त कर इस पृथ्वी पर उसने रखा था। मेरे प्रियो, अगर आज अपने जीवन के अंदर आपके अपने जीवन की अवस्था के अंदर कहीं आप पराजित हैं, कहीं आप दुखी हैं, कहीं आप एक बीमारी के जकड़ में या किसी ऐसे लत में, किसी ऐसे विषय के अंदर जिसमें से आपको लगता है मैं एक भारी कुएं में फंसा हुआ हूं और मेरे मुझसे अपने आप से उसमें से निकला नहीं जाता, मेरे प्रियजनों, वो कहता है कि मैं केवल दूर का नहीं, निकट का, और वो परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। वो आपको आह्वान देता है, वो आपको पुकारता है, उसके पास आपको छुटकारा देने की सामर्थ है। परमेश्वर के वचन के अंदर हम एक ऐसी कहानी, एक छोटे से किस्से को देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 40 से लेकर 45वें पद तक जब हम देखते हैं, एक कोढ़ी की कहानी को हम पढ़ते हैं। एक कोढ़ी ऐसा व्यक्ति जो इस पूरे मानव जाति से उनके सब जितने भी जो मनुष्य उस समय रहते थे उनसे उसकी निकासी थी, तिरस्कृत था, तुच्छ माना जाता था, अछूत था, कोई उसके पास नहीं जा सकता था और ये किसी के पास नहीं जा सकता था। एक ऐसा मनुष्य जो एक घिनौनी बीमारी का शिकार हो गया, मनुष्य आबादी से कहीं दूर ले जाकर, हो सकता है गुफाओं में या मरे हुए जानवरों को जहां फेंकते होंगे उन स्थानों में उनको डाल दिया जाता था। मेरे प्रियो, रोग की समस्या कम, अकेलापन
और उन मानसिक निराशा की अवस्था में ये घुट घुट कर मर जाया करते थे। लेकिन हां, एक ऐसी निस्सहाय अवस्था के अंदर, निराशा में ग्रसित, आशा रहित अवस्था के अंदर, जिसके अपनी बुद्धि में, अपनी सोच में, अपने समाज में उसके पास कोई आशा नहीं थी, वो वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने कहीं यीशु का एक वचन, एक सुसमाचार सुना। मुझे नहीं पता वो किस तरह से यीशु के पास आया। शरीर से टूटा हुआ कोढ़ में, मानसिक दशा में हताश, कहीं कोई आशा नहीं, आत्मिक जीवन में अंधकार, उसका कोई भी बचाव का रास्ता, न तो उसके किसी अपने रिश्तों में, न उसके समाज में, न कहीं भी। लेकिन हां, वो यीशु के पास चला गया और जाकर उसने हिम्मत की। वो यीशु से कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। अब सुनिए, जो आपसे कहता है कि अगर तू आज किसी बोझ के तले है, अगर आज तू किसी नशे के बंधन में है, अगर तू एक ऐसी समस्या के अंदर है जहां तेरे मन के अंदर ये एक विचारों का हथौड़ा बजता हो कि अब तेरे लिए कोई आशा नहीं, बस अब एक फंदा ले, इस गले में लगा, तू लटक, तू अंत कर। नहीं मेरे प्रियजनों, यीशु आशा का प्रतीक है, वो जीवन का प्रतीक है। उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को अगर दे डाला, वो अगर मरकर जी उठा, उसने अपने पैरों तले उन सब विषयों को कुचल दिया जो आज मेरे और आपका विरोधी है। वो कोढ़ी जिसके पास कोई भी ना जाए, जिसके ऊपर तरस खाने के लिए किसी के ऊपर दया, किसी के पास भी तनिक भी दया या तरस नहीं था, लेकिन यीशु हाथ बढ़ाकर उसे छूता है और उसे चंगा करता है। मेरे प्रियजनों, कोढ़ की बीमारी आई, लेकिन ईश्वरीय उद्देश्य जो उसका रचने वाला है, एक कोढ़ी बनकर जीवन भर सड़ने और उसी में ग्रसित होने के लिए सर्वसृष्टि के स्वामी ने उसे रचा नहीं था। हां, अगर वो उठ खड़ा हुआ, अगर उसने यीशु के बारे में सुना, उसके पीछे भी उसकी कलाकारी नहीं थी। उसके रचने वाले ने सुनिश्चित किया कि उसके पास तक वचन पहुंचे और उसके हृदय को खोला, उसे हिम्मत दी और उसे अपने स्थान से उठ खड़े होने के लिए मैं अपने कल्पना में सोचता हूं, हो सकता है कि स्वर्ग ने उसे इतना प्रेम किया कि अपने दूतों को भेजा, उसे उभारा और उसे यीशु के पास ले आया। मेरे प्रियो, वहां उसका सब कुछ बदल गया। वो पिछली कहानियों को भूल गया। जब यीशु ने हाथ बढ़ाकर छुआ, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता होगा कि कोई मुझे इस दशा में, मेरे को कोई छू भी सकता है, कोई हाथ भी रख सकता है। क्यों? इतना अधिक तिरस्कृत, कोढ़ का भय, उनको अनुमति नहीं थी किसी भी मानव जाति के पास जाने के लिए। लेकिन यीशु वैसा नहीं है मेरे प्रियो। उसने उसकी हालत पर तरस खाया, उसकी अनुकंपा जो उसके अंदर से बहती, उस दशा में उसको बदलाव देकर उसे वहां से उठा खड़ा कर उसको एक बड़े अनेकों के समस्याओं का समाधान करता बनाकर खड़ा करने का जो मौलिक उद्देश्य काश उसके जीवन में जो रखा था, ऐसे ही जो आज आप सुन रहे हैं, आपके जीवन के अंदर एक फेरबदल वही परमेश्वर आपको देना चाहता है और काश उसे आप ग्रहण करें और आपके जीवन के अंदर एक नई शुरुआत की अवस्थाओं को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। मेरे प्रियो, वो उसका हाथ बढ़ाकर छूना, उसके दबे हुए, आशा रहित, तिरस्कृत, लज्जित अवस्थाओं में से उसको उठाकर खड़ा कर दिया। क्यों?
उसके हृदय में जो कभी सोच भी नहीं सकता था, वो मन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई मुझे छू भी सकता है, यीशु ने उसके मूल्य को जाना, यीशु ने उसकी कीमत को जाना। मेरे प्रियो, आज जो आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं, आप इस पृथ्वी के ऊपर एक अचानक आए हुए एक कोई घटना नहीं है, उसके आप पूर्ण नियोजित रचना है जिसको उसने बड़े उद्देश्य के साथ बनाया है। आपके जीवन से उसका एक उद्देश्य है, उसकी एक कल्पना है, उसकी एक नक्शा है जो वो चाहता है कि आप इस जीवन काल में उसे प्राप्त कर दें। कोड़ी समझकर उसे धकेल दिया था लोगों ने, समाज का धकेला हुआ था, तिरस्कृत था, वो अपने मन के उस पिंजरे में वो कैद था, उसे कोई आशा की किरण नहीं, लेकिन उसके जीवन का एक छुटकारे का समय आ पहुंचा। अगर आप मेरी वाणी को ध्यान से आज सुन रहे हैं और आज आप किसी इस विषय में फंसे हुए हैं, तो आज परमेश्वर की वाणी आपके जीवन को उभार रहा है, आपको आह्वान दे रहा है, एक ऐसा मौका, अवसर जो आपके जीवन के हर एक विषय को बदल सके। मेरे प्रियो, केवल वो उठ खड़ा हुआ कोढ़ी, उसके कोढ़ तो यीशु के छूते ही चंगा हो गया, उसका शरीर साफ हो गया, बच्चे जैसा शरीर हो गया। केवल वो ही नहीं, उसके साथ साथ उसने अपने मन के अंदर, उसने अपने हृदय के अंदर अपने मूल्य को जान लिया। उसकी अमन की आंखें प्रकाशमान हुई, उसे एक नया दर्शन मिला, और जानते हो क्या हुआ? वो वहां से चल पड़ा। जब यीशु ने कहा, जा अपने को प्रमाणित कर कि तू अब शुद्ध हो गया है, लेकिन देख किसी को कहना मत। मेरे प्रियो, लेकिन उसने क्या किया? जब हम पढ़ते हैं उसके 42वें पद, उस पहले मरकुस उसका पहला अध्याय उसके 43, 44 और 45 तक जब आते हैं, लिखा है वो उधर से चला गया और बाहर जाकर वो सब जगह पर सबको प्रचार करने लगा, देखो यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया। मैं तो तिरस्कृत था, मैं तो कोढ़ी था, मैं तो निंदित था, मैं तो किसी भी काम के लिए नहीं था। ओह, एकदम एक सड़े हुए अवस्था की तरह मेरे को फेंक दिया गया था, लेकिन एक ने मुझे छुआ, एक ने मेरी कीमत को जाना, एक ने मुझे उठाकर मेरी अवस्थाओं से खड़ा किया, एक ने मेरे उद्देश्य को मेरे अंदर फिर से लौटा दिया, एक ने मुझे फिर से सशक्त किया, और मेरे जीवन के अंदर जो मेरे सृष्टिकर्ता का मौलिक उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए फिर से उसने मेरे अंदर एक सामर्थ को डाल दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। जानते हो क्या हुआ? वो सारे जगह में फिरकर प्रचार करने लगा, यहां तक कि प्रभु यीशु का खुल्लम खुल्ला बाहर घूमना दूभर हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ उसके पास आने लगी। अब क्या हुआ? जो अपने जीवन के लिए ही समस्या बना हुआ था, जो इस पृथ्वी के लिए एक बोझ था, एक वो कोढ़ी, जब यीशु का स्पर्श उसके ऊपर आया, जब वो समय स्वर्ग का, उसके जीवन के रूपांतर का उसमें चला आया, मेरे प्रियजनों, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक छुटकारा, उद्धार, चंगाई पाकर वो बहुतों के छुटकारे का कारण बन गया। उसे किसी ने सिखाया नहीं। जब स्वर्गीय उद्देश्य उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्माओं में समावेश होता है, जब हमारे मनों के अंदर उसके मन की आंखों को प्रकाशमान किए जाने के द्वारा हम अपने उद्देश्यों को पहचान लेते हैं, स्वाभाविकता से उसके पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। मेरे प्रियजनों, अगर उस कोढ़ी की, जिसकी कोई आशा नहीं थी, अगर उसका जीवन बदलकर इतना फलवंत कि अनगिनत लोगों के जीवनों को रूपांतरित करने के लिए स्वर्ग के द्वार के पास, यीशु के पास वो लोगों को ले आया, अगर ऐसा है, आज आप किसी भी हालत में भी हो, आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप कहीं भी क्यों ना हो, आपका विषय आपको कितना गंभीर, कितना गहरा, कितना निसहाय आपको दिखता होगा, लेकिन आपका रचने वाले के पास उसका हल है। वो आपके समस्या का समाधान करता है, और जब वो आपको पुकारता है, जैसे वो आपको आह्वान दे रहा है, वो आपको न्योता दे रहा है, कहता है अगर तू बोझ से दबा हुआ है, अगर तू निराश है, तू मेरे पास आ, मैं तुझे छुटकारा दूंगा।
उस कोढ़ी को उठकर जाना पड़ा, उसे हिम्मत करना पड़ा, उसे कुछ विषयों को तोड़ना पड़ा। वो जंजीर जो उसे जकड़े हुए थे, वो अपने जीवन के अंदर जब वो और उसे सह ना सका, उसे उठकर कहना पड़ा कि अब मैं इस जीवन से मैं थक गया हूं, मैं और इसमें जीना नहीं चाहता। क्या कोई है जो मुझे छुटकारा दे सके? क्या कोई है मेरे लिए आशा का किरण? मेरे प्रियजनों, जब मैं और आप इस वाणी के साथ, इस आग्रह के साथ, इस पुकार के साथ उठ खड़े होते हैं, वो सामर्थी हाथ जो बलवंत है, वो स्वर्ग से उतरता है, वो आपके हाथ को थामता है, वो आपको छूता है और आपका सब कुछ बदल देता है। आज वो आपको मौका देना चाहता है। अगर आप में से कोई है जो आज अपने जीवन के अंदर एक फेरबदल को चाहता है, रूपांतर को, अगर आज आप अपने जीवन से थके हुए हैं, तो आज आपके उन विषयों के अंदर प्रभु यीशु, जिसने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, जिसने आपके पाप की कीमत को चुका दिया, जिस एकमात्र के पास आपके पापों को क्षमा कर आपके अंदर एक नया जीवन, अपनी आत्मा जो उसका आत्मा पवित्र आत्मा है डालकर, आपको अपना मूल्य देकर फिर से मौलिक उद्देश्य जिसको परमेश्वर ने आपके गर्भ से ही आपके विषय में रचा था, नियुक्त किया था, उसको खोलने के लिए, उसको प्रबल करने के लिए वो आपको पुकारता है। हमें क्या करना है? कोढ़ी ने क्या किया? निराशा की अवस्था, तिरस्कृत अवस्था, उठ खड़ा हुआ। आपको भी उठ खड़ा होना है। आपको भी हृदय में एक आग्रह को लेना है। थक गया कि मैं इस जीवन से, मैं एक फेरबदल चाहता हूं, मैं एक छुटकारा चाहता हूं, मैं औरों के लिए एक समस्या का समाधान करता बनना चाहता हूं। मैं थक गया इस विषय के, दूसरों पर बोझ बने हुए, पृथ्वी पर बोझ बने हुए। नहीं, मेरे लिए भी मेरे रचने वाले ने कुछ उद्देश्य रखा है। मैं उसे जानूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने जीवन के एक इतिहास को नए रूप से लिखूंगा। मेरे प्रियों, उस कोढ़ी के लिए सब कुछ बदल गया। आज आपके लिए आशा है। क्या करना है मुझको? प्रभु का वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। ये उद्धार क्या है? ये उद्धार पापों की क्षमा है, ये उद्धार बीमारियों से चंगाई है, ये उद्धार जितने श्राप आपके जीवन में आपके पाप और अधर्मों के कारण आए उसमें से छुटकारा है। क्या है ये उद्धार? ये परमेश्वर की आशीष है। क्या है ये उद्धार? ये परमेश्वर की सुरक्षा है हमेशा के लिए। आपका उस सृष्टिकर्ता का एक आत्मा होकर, उसके दृष्टिकोण को रखते हुए, उसके सोच को विचारते हुए, उसके बोल को बोलते हुए, उसके चाल चलन से आए हुए, उसके स्वभाव से आए हुए, अपनी चाल को लिए हुए आप बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। केवल मुझको और आपको समर्पित कर पुकारना है। कोई मुश्किल नहीं है। जहां कहीं आप हैं, आप कहना है, प्रभु मैं हार चुका, मैं थक चुका, मैं अपने जीवन में एक बदलाव चाहता हूं, मैं अपने ही विषयों का गुलाम बना हुआ हूं, मैं बहुत से विषय में फंसा हुआ हूं, जिन नशों में से मैं निकलना चाहता हूं मैं निकल नहीं पा रहा हूं, आत्महत्या के विचार मन में आते और गंदगी में मैं जाकर फंसता हूं। हे प्रभु मेरी सहायता कर। मेरे प्रियों, उसका वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, उद्धार पाएगा। यथास्थापित होने के लिए, उसके मौलिक उद्देश्यों में प्रवेश करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि कैसे पुकारूं, क्या है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, चंद बोल बोल कर दे सकता हूं, लेकिन हृदय की गहराई से आपको पुकारना है। एक वास्तविकता से अपने उस दर्द में उस प्रभु को, जिसने आपको नाम लेकर पुकारा, जिसने आपके लिए अपने प्राणों को दिया, पाप तो किया आपने, कीमत चुकाई उसने। हाँ, एक बोल बोल कर दे सकता हूं। आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, हृदय की गहराई से, सच्चाई से, वास्तविकता से। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप पवित्र हैं। मैंने ये वचन सुना है कि आप मेरी अवस्था से
मुझे खींच कर उभार सकते हो। हे प्रभु यीशु, मैं आपको पुकारता हूं, आज मेरी टूटी हालत में मेरी सहायता करिए। मेरे अंदर एक नई आत्मा, एक नया जीवन को उंडेल दीजिए, एक नई आत्मा उपजा दीजिए। मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए अपने प्राणों को दिए। मेरे गंदे अपवित्र लहू के बदले आपने पवित्र लहू बहाया। आपने मेरे बीमारियों के लिए कोड़ों की मार खाई। हे प्रभु यीशु, मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय के सिंहासन में आप बस जाइए। एक नया जीवन, एक नया मोड़, हे प्रभु अपनी दया और करुणा में मुझे उंडेल दीजिए, मुझको दे दीजिए। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझको छुटकारा, चंगाई, पाप क्षमा देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं कि आप मेरे प्रभु और स्वामी हैं। मेरी अगुवाई करें। ये जीवन आज से आपका है प्रभु यीशु, और आप मेरे प्रभु और स्वामी हैं। प्रार्थनाओं को सुन उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। मेरे प्रियो, आप में से जिन्होंने भी मेरे साथ प्रार्थना की हो, जिसको आपने पुकारा वो सामर्थी है। वही आपका जीवन दाता है, वही आपका सृष्टिकर्ता है, वही आपका मालिक है। अब क्या करें? जिसका आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ा और जो यहां बसा है, आप उसके साथ एक रोजमर्रा का जीवन, एक संगति, एक निकटतम अवस्था अनुभव कर सकते हो। उठते बैठते प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी हर अवस्था उसे बोल सकते हैं। रात भर सोए अच्छे से, सुबह उठकर कह सकते हैं, हे प्रभु रात भर तूने मुझे संभाला, आज दिन भर मेरी रक्षा करना, हर पाप से, अधर्म से, पुरानी अवस्थाओं से मुझे बचा के रखना। शाम को घर वापस आ गए, रात को सोने जा रहे हैं, उसकी हर करुणा को, उसकी दया को, उसकी भलाइयों को जो उसने आपके जीवन में दिया है, वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम जो आपके अंदर से उभर कर आ रहा है, उसकी उपस्थिति के कारण आप कह सकते हैं, दिन भर मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, रात भर मेरी रक्षा करना, फिर सुबह उठकर आपका धन्यवाद करने के लिए मेरी सहायता करना। पिता परमेश्वर से यीशु के नाम में ऐसा ही हो। प्रभु आपको आशीष दे।